एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। दोस्तों, इस गाने को सुनने के बाद आपके जहन में भी 90 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मनीषा कोइराला की ही छवि आ गई होगी, जिन्होंने 90 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में देकर अपनी काबिलियत दिखाई और दर्शकों के साथ साथ फिल्म मेकर्स को भी खूब इम्प्रेस किया, जिसकी वजह से ही इन्हें 90 के दशक की सबसे यादगार फिल्मों में गिना जाता है। अफसोस 90 के दशक की यादगार अभिनेत्री बनने वाली अभिनेत्री मनीषा कोइराला आज इंडस्ट्री से गायब होकर लोगों की यादों में ही रह चुकी है, जिसके पीछे एक बेहद ही दर्दनाक कहानी है। तो आखिर क्यों एक समय पर अपने करियर को अर्श पर पहुंचाने वाली अभिनेत्री मनीषा कोइराला आज फर्श पर आ चुकी है? क्या रही इनकी अर्श से फर्श पर पहुंचने की कहानी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 90 के दशक की यादगार अभिनेत्री मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था, पर इनकी पढ़ाई लिखाई नेपाल के साथ साथ दिल्ली के भी स्कूल से हुई है। बात करें इनकी एक्टिंग करियर की तो बता दें, यूँ तो मनीषा कोइराला काफी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आती है, जिनके पिता से लेकर दादा तक हर कोई पॉलिटिशियन रहा है। जहां मनीषा कोइराला खुद ही बचपन से ही एक डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी हुई इनके सपने बदलते गए और इसलिए एक समय पर आकर इन्होंने एक्ट्रेस बनने की तमन्ना रखी। जहां अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से होने के चलते इन्हें साल 1990 में इनकी पहली फिल्म फेरी बेटाउला मिली, जो कि एक नेपाली फिल्म थी, जिसके जरिए इन्हें कुछ खास पहचान तो नहीं मिल पाई। इसके बाद इन्होंने कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट किए और आगे मुंबई जाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कदम रखा, जिन्हें ऑडिशंस देने के बाद साल 1991 में आए फिल्म सौदागर में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने काफी जबरदस्त एक्टिंग की थी। तो वहीं ये फिल्म भी काफी हिट रही थी, जिसकी वजह से मनीषा कोइराला का करियर शुरू से ही रफ्तार पकड़ने लगा और इन्हें अपने करियर में दिल से मन और गुप्त द हिडन ट्रूथ जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में करने का मौका मिला, जिसके जरिए इन्होंने हमेशा ही दर्शकों के दिलों पर अपनी अलग छाप छोड़ी, जिसकी वजह से मनीषा कोइराला कुछ सालों में अपनी मेहनत के बलबूते पर बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे जानी मानी अभिनेत्रियों में शुमार हो गई, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री में भी अपनी जबरदस्त एक्टिंग का जलवा बिखेरा। पर फिल्मी करियर पर हमेशा ध्यान देने वाली मनीषा कोइराला एक समय पर आकर काफी ज्यादा भटक गई, जहाँ एक समय पर मनीषा कोइराला ने अपने को स्टार नाना पाटेकर को डेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनका ध्यान अपनी फिल्मों से हटकर उनकी पर्सनल लाइफ पर चला गया और इसी वजह से एक समय पर आकर इनकी ढेरों फिल्में पर्दे पर फ्लॉप होती गई, जिसकी वजह से इन्हें बी ग्रेड फिल्मों की ऑफर्स आने लगे। इन्हें कोई भी अच्छा फिल्म मेकर अपनी फिल्मों में कास्ट नहीं करना चाह रहा था। यही वजह है कि साल 2000 के मिड में इन्होंने मेनस्ट्रीम सिनेमा को छोड़ कई छोटे छोटे फिल्मों के जरिए अपने करियर को बचाने की कोशिश की, पर इनकी डूबती नैया को इनकी ये फिल्में भी बचा न पाई, जिसकी वजह से इन्होंने फिल्म मेकिंग कोर्स किया और बतौर प्रोड्यूसर साल 2004 में आए फिल्म पैसा वसूल को प्रोड्यूस किया। पर अफसोस बतौर प्रोड्यूसर भी इनके फिल्में पर्दे पर बिल्कुल न चल पाए और इसी वजह से मनीषा कोइराला एक समय पर आकर डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिनकी ये हालत तब जाकर और भी खराब हुई जब साल 2012 में इन्हें उनके ओवेरियन कैंसर के बारे में पता चला, जिसमें इनकी हालत बद से बदतर हो गई और इनके हाथों से फिल्में पूरी तरह से चली गई। तो वहीं बीमारी की वजह से इन्हें ऐसा भी लगा कि आप पता नहीं आगे ये जी भी पाएंगी या नहीं, जहां करीब 3 सालों तक इनका कैंसर का इलाज चला, जिसके बाद एक बार फिर से उम्मीद के साथ इन्होंने साल 2015 में चेहरे फिल्म से वापसी की, पर इनका ढलता हुआ करियर तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था और इसी वजह से अब मनीषा कोइराला का आलम ये है कि फिल्मों में ये छोटे मोटे रोल करती ही नजर आती है, जिनका रोल कभी फिल्म में बूढ़ी औरत का होता है तो कभी किसी की माँ का। तो दोस्तों, मनीषा कोइराला की इस अर्श से फर्श तक की कहानी के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।